बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाउ अब हम आ गए क्वेश्चन नंबर 2। इस दफ़ा क्वेश्चन इस नाम से आया लेजर एंड ट्रायल बैलेंस 2009 का रेगुलर एंड प्राइवेट। इसमें दो ट्रांजैक्शन मुझे अच्छी लगी तो मैंने कहा वो आपको गाइड करूं। सबसे पहले देखिए फैब 9 परचेज फर्नीचर फॉर यूज इन बिजनेस ऑन क्रेडिट फॉर ₹25,000। डेट डाल दी हमने फैब 9 और हम फर्नीचर खरीद रहे हैं और बिजनेस के लिए ऑफिस ऑफिस लिख देते इसको हम ऑफिस फर्नीचर ऑफिस फर्नीचर डेबिट। ये फर्नीचर हमारे पास आ रहा है 25,000। ये फर्नीचर इंक्रीज हो गया और यहां देखिए ऑन क्रेडिट लिखा है। जब भी ऑन क्रेडिट ऑन अकाउंट लिखा तो समझ लें ये उधार पर है, अकाउंट्स पेबल कॉन्सेप्ट आ जाएगा तो क्रेडिट में आ जाएंगे अकाउंट पेबल। ये क्रेडिट हो गया अकाउंट पेबल और 25,000 से। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है फैब 10 तो डेट डाल देते हैं फैब 10। रिटर्न डिफेक्टिव फर्नीचर वर्थ ₹1,000 टू द सप्लायर। देखिए 25,000 का हमने फर्नीचर खरीदा, इसमें चेयर कैबिनेट्स वगैरह कुछ भी हो सकता है, उसमें से 1,000 का फर्नीचर हमने वापस कर दिया। अब अगर मर्चेंडाइज और गुड्स अगर हम वापस करते तो ये परचेज रिटर्न अलाउंस कहलाता, लेकिन इस दफ़ा परचेज रिटर्न अलाउंस नहीं लिखना, हमें लिखना है इस एंट्री को रिवर्स करके अकाउंट पेबल डेबिट, क्योंकि पेबल की चीज़ पेबल के पास वापस जा रही है तो हमारी लायबिलिटी डिक्रीज हो रही है। अकाउंट पेबल डेबिट और 1,000 और हमने उसे फर्नीचर वापस किया तो ये ऑफिस फर्नीचर जो हमारे पास पहले इंक्रीज था उसमें से 1,000 का डिक्रीज हो गया तो ऑफिस फर्नीचर ये क्रेडिट हो गया। ऑफिस फर्नीचर क्रेडिट 1,000। ये दोनों एंट्रीज बन चुकी, कंप्लीट हो गया सवाल। फोकस कर लीजिए इसको। नाउ अब हम क्वेश्चन 3 पे आ गए। जनरल जर्नल 2012 का रेगुलर आलम ब्रदर। अब आलम ब्रदर्स का सवाल है और मैंने दो ट्रांजैक्शन यहाँ से चूज किए। अप्रैल 4 परचेज मर्चेंडाइज फॉर ₹8,000, पेड ₹3,000 एंड इशूड अ नोट फॉर द बैलेंस। तो देखिए सबसे पहले तो परचेज इज डेबिट, क्योंकि परचेज इसलिए डेबिट हो रही है, परचेज के बाद मर्चेंडाइज है, परचेज इज डेबिट और इसका अमाउंट 8,000। अब देखिए आगे लिखा एंड पेड ₹3,000 तो ऑब्वियसली जब कुछ नहीं लिखा तो क्या पेड किया होगा, कैश, तो कैश क्रेडिट 3,000 और बदले में हमने नोट इशू किया तो अब देखें क्रेडिट में लिख रहे हैं हम नोट पेएबल, ये हमारी लायबिलिटी है, यानी कि बाकी अमाउंट हमें पे करना है नोट के जरिए और वो बैलेंस कितना बचेगा एंड द बैलेंस 5,000। तो देखें 5 + 3 8। ये नेक्स्ट ट्रांजैक्शन अप्रैल की 16 प्रोप्राइटर विड्रू कैश, विड्रू माने निकाला, कैश निकाला 8,000 एंड मर्चेंडाइज वर्थ ₹2,000। देखिए कुछ लिखा नहीं है तो इसका मतलब प्रोप्राइटर ये कैश और मर्चेंडाइज निकाल कर घर ले जा रहा है पर्सनल यूज के लिए। तो ये ड्राइंग है, तो ड्राइंग आलम है ऊपर तो हमने लिखा आलम ड्राइंग। आलम ड्राइंग डेबिट हो गई और ये डेबिट हो गई आलम ड्राइंग मिलकर 10,000 से। ये मैंने प्लस पहले कर दिया। अब पहले उसने कैश विड्रॉवल किया तो कैश क्रेडिट और कैश विड्रॉवल हुआ 8,000 और साथ में मर्चेंडाइज विड्रॉवल हुई। तो जब भी मर्चेंडाइज हम बिजनेस में खरीद कर लाते हैं तो वो डेबिट करते हैं हम परचेजेस और यही परचेजेस हम घर ले जा रहे हैं तो मर्चेंडाइज के बजाय क्या क्रेडिट, परचेजेस क्रेडिट। और परचेजेस है 2,000 से। ये वाहिद एंट्री है जिसमें परचेज क्रेडिट हो रहा है, वरना परचेज कभी क्रेडिट नहीं होता। ये सवाल कंप्लीट हो गया, चेक कर लीजिए। नाउ अब जो हम क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं जनरल जर्नल का वो है अकाउंटिंग फॉर कैश। ये सवाल भी कैश बुक से रेफर किया गया और 2014 का प्राइवेट है। इस सवाल में भी मैंने ये किया कि सिलेक्टेड ट्रांजैक्शन जो टफ थी
उनको मैंने कॉपी आउट किया ताकि वो बनानी आ जाए। बाकी तो इजी ट्रांजैक्शन है, वो तो आप सीख चुके हैं। और अब जो है हम टफ ट्रांजैक्शन को सॉल्व करने जा रहे हैं। तो मार्च 10, तो ये देखें डेट हमने डाल दी मार्च और ये 10 क्या है, रिसीव अ चेक फ्रॉम यूनुस फॉर ₹24,500 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट ₹25,000। देखिए 24,500 और 25,000 में डिफरेंस है 500 का, वो डिस्काउंट है। द चेक वॉज डिपॉजिटेड इन टू बैंक ऑन द सेम डे, हमने उसी दिन चेक डिपॉजिट कर दिया। तो सबसे पहले हमें नज़र आ रहा है डेबिट में बैंक, क्योंकि चेक डिपॉजिट हो चुका है और हमारा बैंक बैलेंस इंक्रीज हो रहा है। तो बैंक डेबिट 24,500 से बैंक डेबिट हो गया और डिस्काउंट है। और जब भी हम रिसीव करें चेक या कैश तो जो डिस्काउंट होगा वो सेल डिस्काउंट, और सेल डिस्काउंट ऑलवेज डेबिट, तो सेल्स डिस्काउंट, सेल डिस्काउंट डेबिट 500 से। और देखिए हम रिसीव करते हैं रिसीवेबल से, तो हम क्रेडिट में आगे लिख रहे हैं अकाउंट रिसीवेबल और नेम लिख देंगे। हम ये किससे रिसीव कर रहे हैं, यूनुस से, तो अकाउंट रिसीवेबल यूनुस। ये हमारा क्रेडिट हो गया अकाउंट रिसीवेबल यूनुस 25,000 से। एंट्री कंप्लीट। नाउ अब मार्च 17 को क्या हुआ, द चेक ऑफ यूनुस वॉज डिसऑनर्ड बाय बैंक, यूनुस का चेक डिसऑनर्ड कर दिया बैंक ने। तो अब हम डेट डाल रहे हैं मार्च और 17। तो देखें अगर यूनुस का चेक डिसऑनर्ड हो गया, चेक डिसऑनर्ड के कई रीजंस हैं। सबसे पहला रीज़न अकाउंट में पैसा कम है या पैसा नहीं है। दूसरा रीज़न चेक पर जो साइन है सिग्नेचर वो रॉन्ग है, वो मैच नहीं कर रहा, और बहुत सारे रीजंस हैं। तो चेक बैंक क्या करेगा, डिसऑनर्ड या बाउंस कर देगा, रिजेक्ट। तो अब हम क्या करेंगे, उसी कस्टमर को वापस ले लेंगे जिससे हमने ये चेक लिया था। तो देखिए ये एंट्री बनी थी, अब इसमें सेल डिस्काउंट है, लेकिन सेल डिस्काउंट का इस एंट्री में काम नहीं है। तो हमने वापस किसको लेना है, अकाउंट रिसीवेबल, क्योंकि हमें इससे कलेक्शन करनी है। अकाउंट रिसीवेबल और यूनुस, ये डेबिट हो गया, इसलिए डेबिट हो गया कि पेमेंट हमें इससे मिली नहीं, और ये चेक था 24,500 का, ये चेक बाउंस हो गया। और जो बैंक बैलेंस हमने डेबिट दिखाया वो बैंक बैलेंस वापस से क्रेडिट हो गया, यानी कि डिक्रीज हो गया, और सेम अमाउंट 24,500। अब रहा सेल डिस्काउंट, तो वो बाद में हम उससे डिस्कस कर लेंगे अपने कस्टमर से, जो भी सेटलमेंट होगी। अब इसके बाद मैं लास्ट इसकी पढ़ रहा हूँ सवाल की डेट, और वो है मार्च 26। तो मार्च 26 विड्रू फ्रॉम बैंक, बैंक से विड्रू किया, विड्रू माने निकालना, आपने विड्रू किया, कैश ही निकाला है बैंक से 2,000 टू पे रेजिडेंशियल फ्लैट रेंट, फ्लैट का किराया देने के लिए। तो भाई सबसे पहले ओनर का नाम क्या है, जावेद, तो हम यहां लिख रहे हैं जावेद ड्राइंग, जावेद ड्राइंग डेबिट, क्योंकि रेजिडेंशियल फ्लैट रेंट का मतलब है पर्सनल यूज, कि अपने ज़ात के लिए, अपनी ज़ाती इस्तेमाल के लिए पैसा निकाला जा रहा है। तो जावेद ड्राइंग डेबिट 2,000 ऑलवेज डेबिट, और साथ में फिर आपने निकाला एंड ₹6,000 फॉर ऑफिस रेंट, और ऑफिस रेंट आपने पेड किया, तो ऑफिस रेंट एक्सपेंस, ऑफिस रेंट एक्सपेंस डेबिट, और ये अमाउंट है 6,000, और ये दोनों अमाउंट विड्रॉवल हुए बैंक से, तो बैंक बैलेंस डिक्रीज हो रहा है। बैंक क्रेडिट 8,000 से, ये हमने कंपाउंड एंट्री बना दी। ये 2004 का प्राइवेट कंप्लीट हो गया।